यहाँ पे, यहाँ के बाहर अगर निकलें, चाहे दिल्ली में बात करें या लखनऊ में बात करें, तो एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि बाहुबली हैं राजा भैया। बाहुबली की परिभाषा अगर ये है कि कमजोरों के लिए, मजबूर और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ना, तो ये हमको स्वीकार है। बाहुबली, अगर बाहुबली का ये अर्थ है कि हम कोई अपराध करते हैं या अपराध से धनार्जन करते हैं, तो ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। राजा भैया के बारे में कहते हैं उनके पास कोई फॉर्मूला है, भाजपा की सरकार बनती वहां भी मंत्री हो जाते थे, मुलायम सिंह के साथ भी मंत्री रहे, अखिलेश यादव के साथ भी मंत्री रहे। मंत्री रहना महत्व की बात नहीं है। जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, उनकी आकांक्षाओं, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना और क्षेत्र में मौजूदगी, ये हमारी प्राथमिकता है। मंत्री पद इसके आगे बहुत छोटा होता है। एक बात कही जाती है, राजा भैया से जब किसी की सियासी दुश्मनी होती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है। मायावती की हुई तो, कल्याण सिंह की हुई तो कुंडा का गुंडा आपके लिए कहा गया। नहीं, पहली बात, आदरणीय कल्याण सिंह जी से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, और मायावती जी के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि कोई दुश्मनी वाला शब्द कभी नहीं, और हमने हमेशा सम्मानपूर्वक उनका नाम लिया है, चाहे बंद कमरे में चाहे मंच से। राजनीतिक विरोध हो सकता है तो, और वो राजनीतिक विरोध तक ही सीमित। लेकिन मायावती जी से तो आपकी इतनी अदावत रही कि अखिलेश यादव तक से आपने दूरी मोल ले ली राज्यसभा के टिकट के वक्त, मतदान के वक्त। नहीं, अदावत, हाँ, राजनीतिक विरोध एक अलग चीज होती है, और उसके पीछे का इतिहास सभी लोग जानते हैं। एक लंबा दौर चला जिसमें पोटा और ये सब सारी चीजें हुई, तो राजनीतिक मनमुटाव या दूरियां एक अलग चीज होती है। व्यक्तिगत रंजिश हमने कभी किसी से नहीं रखी। लेकिन अखिलेश यादव जिनकी सरकार में आप मंत्री रहे, उनके पिता मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री रहे, उनसे इतना दुराव हो गया कि उन्होंने यहाँ आके कह दिया कि कुंडा में ऐसी कुंडी लगाओ कि निकल ना पाए। लोग हंसते हैं इस बयान को सुन के, क्या कहें। और बयान उन्होंने दिया है तो इसके जवाबदेह वो है ना, हमने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आपने भी कुछ बयान दिया? नहीं, हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। पीढ़ियों में, 7 पीढ़ियों में ऐसा कुंडी नहीं लग पाएगी। नहीं नहीं, जब कुंडा में कुंडी लगाने को और कुंडा को कुंडी बना देंगे, ये तो हम कहे ये किसी के बस की बात नहीं है। वो तो है ही है, लेकिन शुरुआत उन्होंने करी। हमने कभी उनके खिलाफ कोई बयान थोड़ी दिया। पूरे चुनाव का उठा के देख लीजिए, हमने किसी नेता का नाम और कभी नहीं लिया है। हमारे, आपने कहा कि सरकार न बनी है, न बनने देंगे। हमारे चुनाव प्रचार में हम किसी का नाम लेते ही नहीं है। हम सिर्फ अपनी नीतियां, अपने योजनाएं ये बताते हैं। आपने कहा ना सरकार बनी है ना बनने देंगे। हाँ, गलतफहमी में है, सरकार नहीं बन रही है। लेकिन आखिर क्या हुआ कि अखिलेश यादव से इतनी दूरियां बढ़ गई आपकी? इसको आपको उनको पूछना चाहिए था ना। उन्होंने ये बयान देना शुरू किया कि जो भी एक बयान होता है कि कौन है राजा भैया, या इस तरह का बयान, तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए। हमने कभी कोई बयान दिया हो तो बताइए। आपने तो सबसे बड़ा बयान दे दिया कि ना सरकार बनी है ना बनने जा रही है। ये तो अभी की बात है, आप शुरुआत की बात करिए ना, अभी बात करिए। और देखिए, कुंडा में जन जन चुनाव लड़ता है, ये हमारा चुनाव नहीं होता है। ये कुंडा के हर गरीब, मजदूर, किसान, हर वर्ग का चुनाव होता है। हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करी, और न किसी को यहाँ पे जातिवाद के राजनीति के लिए प्रोत्साहित किया है, कभी नहीं। नहीं, हमने ये नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बन रही, चूंकि तो समाजवादी पार्टी की सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही है। तो चुनाव के बाद आप किधर, आपका समर्थन किसको होगा? विपक्ष में भी एक दमदार भूमिका निभाई जा सकती है, जैसे हम निभाते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, उस स्थिति में अगर भाजपा के थोड़ी कम रह जाती हैं या सपा की थोड़ी कम रह जाती हैं, तो सपा के लिए भी समर्थन। आपका प्रश्न ऐसा है कि जैसे अभी शादी नहीं हुई है और आप पहले पूछ रहे हैं कि बेटा हो गए बेटी। मेरा मतलब है कि वो अभी से नहीं कहा जा सकता है। हमने सपा के लिए भी रास्ते खुले हैं क्या? आप थोड़ा इंतजार करिए, दरवाजे तो खोल रखे हैं। अभी वही हमने कहा ना कि अभी तो शादी भी नहीं हुई और आप प्रश्न कर रहे हैं कि लड़का होगा कि लड़की।